आजकल पाकिस्तान पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना। अगर बात हम लादेन की करें तो अगर पाकिस्तान को लादेन के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई का पता होता तो आज लादेन जिंदा होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये हम नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस लैंड में कहा है। और वो आगे कहते हैं कि ये ओपन सीक्रेट था कि सेना और खासकर उसकी खुफिया सर्विस में कुछ लोग तालिबान और शायद अलकायदा से संबंध रखते थे। कभी कभार उन्हें रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे ताकि अफगान सरकार कमज़ोर बनी रहे और पाकिस्तान के नंबर 1 शत्रु भारत के साथ कभी एकजुट न हो पाए। और वो आगे कहते हैं कि एबटाबाद कंपाउंड वेस्ट पॉइंट के समकक्ष पाकिस्तानी सेना के प्रतिष्ठान से कुछ ही दूरी पर था। इससे भी संभावना बढ़ती थी कि अगर हम कुछ भी पाकिस्तानियों को बताएंगे तो हमारे टारगेट को खबर मिल जाएगी। इन सब के बाद पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। चलिए आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान मीडिया की एक गुफ्तगू। उन्होंने जैसे आसिफ अली जरदारी साहब का जो वाक़या है कि ओबामा साहब ने अपनी किताब में ये लिखा कि मैंने बहुत सारे हुक्मरानों को ये बात बताई कि हमने उसको उसामा बिन लादेन को मार दिया है। तो सबसे जो मुश्किल काल थी वो सदर पाकिस्तान से उन्हें लग रही थी कि अगर वो सदर से जब ये बात करेंगे तो सदर पाकिस्तान हो सकता है आगे से ये मसला उठाएं कि आपने पाकिस्तान की जो स्पेस है उसकी खिलाफ वर्जी की, आपने पूछे बगैर हमारे इलाके में आके आपने दरअंदाजी की और आपने वहाँ पर फ़ौजी एक्शन कर दिया। लेकिन जब उनकी बात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि वट एवर जो कुछ भी हुआ खबर बहुत अच्छी है और उनका रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र किया कि यही वो लोग थे जिन्होंने मोहतरमा को भी शहीद किया। अब ये जो सारी उन्होंने गुफ्तगू की उसका मकसद ये था कि जरदारी भी ठुस, पाकिस्तान की सोवरेनिटी का कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया। और उसके बाद जनाब इशफाक परवेज़ कियानी साहब भी ठुस, पाकिस्तान की फ़ौज ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, अगर कोई किया था तो वो क्लिंटन साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ने झगड़ा किया था कि उन्होंने कहा क्लिंटन ने कि आप धमाके ना करें, तो नवाज शरीफ ने कहा कि मैं धमाके करूंगा। अब सर एक ओपिनियन तो ये मैं दुरुस्त समझता हूं कि जनाब बिल्कुल शायद सदर पाकिस्तान को पाकिस्तान की सोवरेनिटी का सवाल उठाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं। लेकिन आप ज़रा पूरे उस माहौल को अपने जहन में लेके आएँ राना ताहिर साहब कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी, जो कोलिशन थी, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे अफ़गानिस्तान में। हम उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पूरी दुनिया का साथ दे रहे थे। दुनिया हम पर यह इल्ज़ाम लगा रही थी कि हम दोगली गेम कर रहे हैं। अमेरिका हमसे ये कह रहा था कि डू मोर। वेस्ट ये कह रहा था कि आप दहशतगर्दों को बचाने की बात कर रहे हैं। इन हालात में उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ, अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर उस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मैं आपको पता है बहुत बड़ी उन पर तनकीद करता हूं, लेकिन इस मामले पर मुझे कहने की इजाज़त दें आप कि अगर उस मामले पर आसिफ अली जरदारी ये कहते कि ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी का मामला है, ये हमला पाकिस्तान पर तसव्वुर है और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान कहते, तो फिर जो वेस्ट हमारे बारे में सोच रहा है क्या उसका सबूत ना मिल जाता? क्या ये साबित ना हो जाता कि ये हुकूमत पाकिस्तान ही प्रोटेक्ट कर रही है उसामा बिन लादेन को? और अगर पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह उस वक्त ये कहते कि हम आपके ख़िलाफ़ जंग करेंगे, हम आपके जहाज़ों को रोकेंगे, हम आपके साथ ये सब करेंगे, तो इसका ये मतलब ना होता कि फिर वाक़तन हम उसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस सरजमीन पर, जबकि हम तो उसामा बिन लादेन और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे थे इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो थे वो निशाना बने अलकायदा के, जिसको आयमन अल जवारी और उसामा बिन लादेन जिसको चला रहे थे। और जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात कही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन स्टेट थी और खुद सफ़र किया पीपल्स पार्टी ने। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हुई वो भी इसी तरह के एक दहशतगर्दी के वाक़े में उनको शहीद किया और जवान इसमें शहीद हुए। तो राना साहब मुझे आप ये बात बताएं, क्या हम उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान
कंसीडर कर सकते थे। और दूसरी बात, अमेरिका ने जो हमला किया था वो एक ऐसे शख्स को मारने या पकड़ने के लिए किया था जिस पर हमारा ऑफिशियल वर्जन ये था कि हम भी समझते हैं कि उसको वो दहशतगर्द है। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ बार बार जब ये इल्ज़ाम लगता था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है तो वो कहते थे कि आप हमें बताएं, अगर वो पाकिस्तान में है तो हम उसके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही थी कि आप हमें बताएं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो हम उसके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। और हम अमेरिका के इत्तेहादी थे उस वक्त। अगर हम इस मसले को इस तरह से उठाएं कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला है, उसामा बिन लादेन पर जो हमला था, तो क्या हम दुनिया को फिर ये बता नहीं रहे थे कि हम ही ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ है और हम ही उसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रहे हैं? और वो जो सारा प्रोपेगेंडा इंडियंस कर रहे थे, वो जो इतनी कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान की, हमको वो जो कह रहे थे कि हम दोगलापन कर रहे हैं, वो सच साबित ना होता राना साहब? समी साहब देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने इस जंग में 70,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी, जिसमें हमारे सिविलियन भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसर जिन्होंने बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया सारी सूरत हाल का। अब आपने जो बात की, देखें, ये जो थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद दोस्त जो है वो है अवामी जमहूरिया चीन। और अवामी जमहूरिया चीन भी इस जंग में अमेरिका के साथ था। यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने जो करारदादें मंजूर की थी वो मुत्तफ़िका करारदादें थीं और उस पर अमल सारे मुल्कों की ज़िम्मेदारी थी। अब हुआ क्या, उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद ये ओबामा साहब ने कोई नई बात नहीं कही। आपको याद होगा कि उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का एक मजमून वॉशिंगटन पोस्ट में छपा जिस पर यह इल्जाम लगा कि ये हुसैन हक्कानी साहब ने लिखा है। हाँ। और उसमें उन्होंने इसको तारीफ की, अप्रिशिएट किया। तो ये कोई ओबामा साहब ने ऐसी बात नहीं कह दी जिस पे शामी साहब ने कहा कि भाई वो अपना, मेरी गुजारिश सुने, मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी सरबराह पाकिस्तान होता उस वक्त उसका यही रद्द-ए-अमल होता और जो ये बातें, और फौज के सरबराह का भी यही रद्द-ए-अमल होता। और फिर देखें, जो 9/11 के बाद की सूरत हाल थी उस वक्त भी पाकिस्तान का फैसला ठीक था। लेकिन शामी साहब ने जो एक और बात फरमाई है, शामी साहब बहुत मोहतरम है, लेकिन जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो असल मकसद जो था वो नवाज शरीफ साहब को गुड्डा चुकना था। नवाज, मसला ये है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसकी हिफाजत पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। और ये अफवाज पाकिस्तान थी जिन्होंने कहा कि नहीं, ये धमाका होगा। ठीक है। और ये नवाज शरीफ साहब तो बिलबला रहे थे। मुझे ये बताएं, हिचकिचा चौधरी शुजात साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ साहब जो है ये फैसला समी साहब मुकम्मल तौर पर, आप देखें, ये एटमी प्रोग्राम जब से शुरू हुआ था उस वक्त से पाक फ़ौज जो है वो इसकी हिफाजत कर रही है। और ये पाकिस्तान एटम बम इससे बहुत पहले बना चुका था जब धमाके किए गए। तो ये वो इंडिया ने धमाके किए इसलिए उसका जवाब देना ज़रूरी था।